अब सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरत है और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। ये नहीं कि किसी टॉपर का सुन के कि हाँ, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरे लिए तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 9 आई है। बाकी अब धीरे-धीरे करके सेटल इन हो जा रहा है कि हाँ, आ गया है रैंक। लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि हाँ, मतलब देश के लिए काम करना है। पहली बार आपको किसने बताया और कितनी खुशी मिल रही है? सबसे पहला कॉल मेरी दोस्त अदिति ने बताया, वो जामिया आरसी में मेरे साथ है। तो उसने कॉल करके बोला कि तुम्हारी रैंक 9 आई है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा ऐसे मज़ाक में बोल रही है। बट फिर उसके बाद मैंने फ़ोन देखा, तो कुछ ऐसे 20-25 कॉल एक साथ आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, सच में ऐसा हो गया। अच्छा, सिविल सर्विस में आने का कब मन बना आपका? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? जब मैंने क्लास 12 के बाद जब मैं साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया था, तभी से मुझे था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। बट कंफर्म नहीं था कि कौन से पाथ लेकर के करनी है। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मैं अपने दोस्तों को देखा, वो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे मुझे सीख मिली कि मुझे ये तैयारी करनी है। अब ये रैंक मिली है और आप किसी जिले की जिलाधिकारी होंगी, तो जी। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्या आप करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगी और दूसरा मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं इन 2 चीज़ पे काम करना चाहूँगी। अच्छा, किस हिसाब से आपने तैयारी की, जो सफलता मिली है? कितने घंटे आप पढ़ती थी? किस हिसाब से क्या तैयारी की? क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने। पर ऑन एन एवरेज मैंने 7 टू 8 आवर्स पढ़ाई की और जब मेंस का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया था, तो 15-16 आवर्स लग जाते थे पढ़ाई में। अच्छा, जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, किस हिसाब से स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि उन्हें भी सफलता मिले? अम, मुझे लगता है कि सबसे पहले सेल्फ बिलीफ ज़रूरत है। मुझे याद है जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट शुरू किया था, जब मेरा एडमिट कार्ड आया था, तो मैंने रोल नंबर देख कर के बोला था कि ये रोल नंबर फाइनल लिस्ट में आएगा, ये रोल नंबर है मेरा। तो अब सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरत है और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। ये नहीं कि किसी टॉपर का सुन के कि हाँ, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे आपसे जिससे जो क्या लोग खुश हुए थे? मुझे लगता है मुझसे ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे और 1-2 क्वेश्चंस थे कि जैसे टाइम मशीन मिलेगी तो कौन से 2 इवेंट्स पीछे जाके चेंज करेंगे। मुझे लगता है ये लोग बहुत खुश हुए थे मेरे आंसर से उस टाइम पे, बट पता नहीं, उस टाइम तो लग रहा था कि पता नहीं कैसा ही हुआ इंटरव्यू, पर मुझे लगता है कि शायद अच्छे नंबर आए होंगे। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और जामिया आरसी में अपने पीयर ग्रुप्स और अपने भाई-बहन को देना चाहूँगी। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ, बेसिक शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की और कहाँ से क्या? बेसिक शिक्षा मेरी पूरी एलकेजी से 12th तक रैम्पस गोरखपुर स्कूल से हुई है और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो फादर क्या करते हैं, भाई और बहनें क्या है? मेरे फादर जो हैं वो डायरेक्टर हैं प्रसार भारती में, अभी वो आकाशवाणी गोरखपुर में है और मेरी बहन जो है वो एलआईसी में काम करती है, मेरा भाई जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में है। मम्मी? मेरी मम्मी हाउस मेकर।